बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। आज आपसे शेयर करूंगी चिकन ब्रेड की बहुत ही आसान और मज़ेदार सी रेसिपी जिसे हम बगैर अवन के बनाएंगे और ये बहुत ही टेस्टी बनेगी। बाहर से ये देखिए कितनी ज़्यादा सॉफ्ट बनी है, ये देखिए। और मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ। अंदर से भी ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनी है और अच्छे से कुक हुई है। हालाँकि इसको हमने बगैर अवन के बनाया है और जो इसकी स्टफिंग हमने तैयार की ना, ये भी बहुत ज़्यादा टेस्टी है। आप इसको अपने बच्चों को लंच बॉक्स में बना के दें या फिर शाम की चाय के साथ सर्व करें, सबको बहुत पसंद आएगी। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए फिर फटाफट से इस मज़ेदार और बिल्कुल बेकरी स्टाइल चिकन ब्रेड को घर में बनाना सीखते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चिकन ब्रेड बनाने के लिए सबसे पहले हम उसकी डो तैयार करेंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पर ईस्ट को एक्टिव कर लेते हैं पहले। तो यहाँ पर 1 चाय का चम्मच मैंने इंस्टेंट ईस्ट लिया है और 1 चाय का चम्मच मैंने चीनी ले ली है। आधा कप मैं इसके अंदर डालूंगी पानी। अच्छा, यहाँ पर पानी आपने ना हल्का गर्म लेना है, ज्यादा तेज गर्म मत लीजिएगा। अब तीनों चीजों को हमने अच्छी से मिक्स कर लिया है, कवर करेंगे और 10 मिनट के लिए हम इसको एक्टिव होने के लिए छोड़ देंगे। तो यहाँ पर देखिए 10 मिनट हो गए थे, तो आइए ईस्ट को हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए ऊपर इसकी फोमी सी लेयर बन गई है, इसका मतलब है ईस्ट हमारे अच्छे से एक्टिव हो गया है। तो चलिए फिर हम इसकी डो को रेडी कर लेते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक बाउल ले लिया, इसके अंदर मैं डाल दूंगी 2 कप मैदा। मैदा ऐड करने के बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे हस्बे ज़रूरत नमक। मैंने आधा चाय का चम्मच लिया है। अब दोनों चीज़ों को हम थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं। दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसके दरमियान में मैं थोड़ी सी जगह बनाऊंगी इस तरह से। और उसके बाद इसके अंदर मैं ऐड करूंगी आधा कप दूध। दूध ऐड करने के बाद इसके अंदर हम डालेंगे 1 अदद अंडा। अंडे और दूध को अब हमने बहुत अच्छी तरह से मिक्स करना है। ये देखिए, पहले हम दोनों चीज़ों को मिक्स करेंगे, उसके बाद मैदे में मिलाएंगे ताकि आसानी हो जाए। तो ये देखिए दूध मैदे को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। अब हम इसमें डाल देंगे अपने इंस्टेंट ईस्ट जो हमने एक्टिव करके रखा हुआ था। तो ये सारा का सारा इसके अंदर डाल दिया। अब सारी चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो ये देखिए, इस तरह से हमने सारी चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स कर ली हैं। और अगर आपको पानी की ज़रूरत पड़े तो आप थोड़ा-सा इसमें ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये स्टिकी सी हमारी डो रेडी हो गई यहाँ पर। तो आपने यहाँ पर परेशान नहीं होना, ये इसी तरह से होती है। तो बस ये देखिए सारी चीज़ों को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे ऑयल। तो मैंने यहाँ पर तकरीबन 2 टेबलस्पून ऑयल लिया था, वो डालेंगे। आप चाहें तो बटर या फिर घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब ऑयल डालने के बाद हमने मैदे को अच्छी तरह से गूँध लेना है, यानी इतना गूँधना है कि ऑयल बिल्कुल गायब हो जाए और मैदे में मिक्स हो जाए। अब हमने यहाँ पर क्या करना है, डो को अच्छी तरह से गूँध लेना है, यानी 3 से 4 मिनट के लिए हम इसको अच्छी तरह से गूँधेंगे। तो यहाँ पर मैंने इसको किचन काउंटर के ऊपर रख दिया। अब इसको इस तरह से स्ट्रेच करते हुए हम इसको 3 से 4 मिनट के लिए गूँध लेंगे। इतना गूँधना है कि ये अच्छे से सॉफ्ट और स्मूथ डो रेडी हो जाए। तो यहाँ पर देखिए हमारी जो ये डो है बिल्कुल अच्छे से रेडी हो गई है और आप देख रहे हैं कितनी ये सॉफ्ट बनी है और बहुत ही स्मूथ बनी है। ये देखिए, मैं नज़दीक से दिखाती हूँ आपको। तो बस अब इसको हम बाउल में डालेंगे, लेकिन बाउल में सबसे पहले मैं ऑयल लगाऊँगी। उसके बाद जो हमने डो रेडी किया है वो रखेंगे और इसके ऊपर ऑयल अप्लाई कर लेंगे अच्छे से, ताकि ऊपर की जो इसकी सरफेस है वो ड्राई ना हो। बस इसको कवर करते हैं और तकरीबन 1 से डेढ़ घंटे के लिए इसको राइज़ होने के लिए छोड़ देते हैं। आजकल चूँकि गर्मी है तो ये जल्दी से राइज़ हो जाएगी। अगर आप सर्दियों में ये बना रहे हैं ना तो फिर 3 से 4 घंटे लग सकते हैं। तो ये देखिए अच्छे से मैंने इसको कवर कर लिया। अब 1 से डेढ़ घंटे के लिए इसको हम राइज़ होने के लिए रख देंगे। तब तक हम इसकी स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया है, इसके अंदर मैं डाल दूँगी 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल। उसके बाद यहाँ पर 1 चाय का चम्मच मैं ऐड करूँगी लहसुन का पेस्ट। लहसुन ऐड करने के बाद इसको हम हल्का-सा फ्राई करेंगे। ज़्यादा फ्राई नहीं करना कि इसका रंग डार्क हो जाए, बस हल्का-हल्का सा फ्राई करेंगे। जैसे ही लहसुन थोड़ा-सा फ्राई हो जाएगा तो इसके अंदर हम प्याज़ ऐड करेंगे। तो एक बिल्कुल छोटे साइज़ की प्याज़ थी, इसको मैंने बारीक चॉप करके इसके अंदर ऐड कर दिया है। प्याज़ ऐड करने के बाद इसको भी हम पकाएँगे और तब तक पकाएँगे जब तक ये थोड़ी-सी नरम नहीं हो जाती। तो बस इस तरह लगातार चम्मच चलाते हुए हम प्याज़ को भी थोड़ा-सा नरम कर लेंगे। उसके बाद इसके अंदर एक बिल्कुल छोटे साइज़ की शिमला मिर्च ली थी, उसको बारीक काट के मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया। शिमला मिर्च को भी हम कुछ देर के लिए पकाएँगे कि ये थोड़ी-सी सॉफ्ट हो जाए, ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करनी हमने, बस हल्का-फुल्का सा इसको फ्राई करेंगे। तो ये तकरीबन 1 मिनट के लिए मैंने शिमला मिर्च को भी पका लिया है। तो बस अब इस टाइम पे आकर इसके अंदर हम ऐड करेंगे चिकन। तो मैंने यहाँ पर 1 कप चिकन लिया है, बॉइल्ड श्रेडेड चिकन है। बस सिंपली इसके अंदर नमक डाल के मैंने इसको बॉयल कर लिया था चिकन को, उसके बाद इसको श्रेड कर दिया था। वो मैंने इसके अंदर डाल दिया। अब 1 चाय का चम्मच इसके अंदर काली मिर्चों का पाउडर ऐड किया है। 1 चाय का चम्मच मैंने पेपरिका पाउडर ऐड किया है। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। सोया सॉस मैंने इसके अंदर 1 खाने का चम्मच ऐड किया है।
सारी चीज़ों को हम बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अच्छा, यहाँ पर नमक जो है ना आप केयरफुली डालिएगा, क्योंकि चिकन को बॉयल करते वक़्त भी हमने नमक ऐड किया था और सोया सॉस भी थोड़ा नमकीन होता है, तो इसलिए आपने नमक ध्यान से डालना है। तो ये देखिए सारी चीज़ें बहुत अच्छे से मिक्स हो गई है, अब इसके अंदर मैं डालूँगी मेयोनीज़। तो ये तकरीबन आधा कप मेयोनीज़ है जो मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ, और ये टोटली ऑप्शनल है, अगर आप नहीं डालना चाहते तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। तो बस एक क्रीमी सा टेक्सचर देने के लिए मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए मेयोनीज़ डालने के बाद मैंने फ्लेम को ऑफ कर दिया। अब सारी चीज़ों को हम अच्छी तरह से दोबारा से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो गई हैं, और ये हमारी ज़बरदस्त सी जो स्टफिंग है ना वो भी रेडी हो गई है। तो बस अब हम इसको रख देते हैं थोड़ी देर ठंडा होने के लिए, और उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो तकरीबन 1 से डेढ़ घंटा हो गया है डो को रखे हुए, और यहाँ पर देखिए बहुत अच्छे से राइज़ हो गई है। बस अब इस टाइम पे हमने क्या करना है, इसके अंदर जितने भी एयर है ना वो हमने निकाल देनी। तो ये देखिए पंच मारूँगी मैं ताकि अच्छे से इसकी सारी एयर बाहर निकल आए। अब इस पूरी डो को हम इकट्ठा कर लेंगे। आप चाहें तो इसका एक बड़ा पेड़ा बना लें या फिर 2 हिस्सों में इसको डिवाइड कर लें। तो ये देखिए इस तरह से हमने पेड़े को दोबारा से नीट किया ताकि ये दोबारा से स्मूथ हो जाए। अब किचन काउंटर के ऊपर मैंने थोड़ा-सा मैदा डस्ट कर दिया है, और जो पेड़ा है ये हम रख के इसको अच्छे से स्प्रेड करेंगे। ये देखिए, इस तरह से मैंने इसको स्प्रेड कर दिया है। अब इसको हम बेल लेंगे। बहुत ज़्यादा हमने इसको मोटा नहीं बेलना, मैं आपको बताऊँगी कि कितना पतला हमने इसको रखना है। तो ये देखिए अच्छी तरह से मैंने इसको बेल लिया, और आपको मैं दिखाती हूँ, देखिए इतना पतला इसको होना चाहिए। तो बस अब इसकी हमने कटिंग कर लेनी है, तो हमने इसको स्क्वायर शेप में कट करना है। तो ये जो एक्स्ट्रा इसके ऊपर, नीचे और साइड में है ना, इसको हम कट कर लेते हैं इस तरह से। तो यहाँ पर जो साइड के इसके पार्ट है इसको हम अलहदा करते हैं, इसको हम बाद में यूज़ कर लेंगे। अब इसको दोबारा से हम कटिंग करेंगे। अगर आप बड़े साइज़ के बनाना चाहते हैं तो इसके आप 4 बना लें, मैं इसके 6 बनाऊँगी, इस तरह से। अब इसके किनारों में हम इस तरह से कट लगाएँगे। कट लगाने के बाद जो हमने स्टफिंग तैयार की थी ना वो हम रख देंगे, इस तरह से, और दूसरी साइड में भी रख देते हैं। तो स्टफिंग रखने के बाद इसके ऊपर हम चीज़ रखेंगे। ये टोटली ऑप्शनल है, अगर आप नहीं यूज़ करना चाहते तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, लेकिन टेस्ट अच्छा बनेगा। तो आप चाहें तो चेडर या मोज़रेला दोनों में से किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये देखिए दोनों किनारे पकड़ के हम इस तरह से इसको ऊपर से फ़ोल्ड करेंगे, और उसके बाद ऊपर से घुमाते हुए हम इसको नीचे की तरफ ले आएँगे। ये देखिए, और इसको थोड़ा-थोड़ा प्रेस कर देंगे, जो साइड की इसकी हमने कटिंग की ना इसको प्रेस कर लेंगे। तो ये ज़बरदस्त सी हमारी चिकन ब्रेड जो है ना वो बेक होने के लिए रेडी है। सारी इसी तरह से मैं रेडी कर लूँगी, उसके बाद हम इसको बेक करेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया और इसको मैंने ग्रीस कर लिया ऑयल के साथ। अब एक-एक करके जो हमारी ब्रेड है ना वो रखेंगे, थोड़े-थोड़े फासले पे रखेंगे, इस तरह से। अच्छा, यहाँ पर मैंने एक अदद अंडा लिया था, इसको अच्छे से फेंट लिया। ब्रश की मदद से हम इसके ऊपर अच्छी तरह से लगाएँगे। अंडा आपने ज़रूर लगाना है, वरना ऊपर से अच्छा कलर नहीं आएगा। तो यहाँ पर देखिए सारे ब्रेड के ऊपर हम अंडा अच्छी तरह से ब्रश करेंगे। अंडा लगाने के बाद इसके ऊपर हम डालेंगे थोड़े-से सीसम सीड्स, यानी कि जो तिल होते हैं ना सफ़ेद वाले वो डाल देंगे। थोड़ा-सा लुक अच्छा आएगा इसके ऊपर, और उसके बाद इसके ऊपर थोड़ी-सी मैं कलौंजी भी डाल दूँगी। आप चाहें तो इसके ऊपर थोड़ा चीज़ भी रख सकते हैं, तो उससे और भी ये चीज़ी और मज़ेदार बन जाएगी ब्रेड। तो अब ये बेक होने के लिए बिल्कुल रेडी है। आइए इसको अब हम पतीले में बेक करेंगे। तो यहाँ पर देखिए पतीले को मैंने पहले से प्री हीट होने के लिए रखा हुआ था। अब ये जो पैन है हमने पतीले के अंदर रख दिया। इसको कवर करेंगे और तकरीबन 50 से 55 मिनट के लिए इसको लो फ्लेम में बिल्कुल पकने के लिए छोड़ देंगे। तो यहाँ पर देखिए ब्रेड को पकते हुए तकरीबन 55 मिनट हो गए थे, तो आइए चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त सा कलर आया है इसके ऊपर। निकाल लेते हैं इसको बाहर, और ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त सी हमारी ब्रेड रेडी हो गई है। आइए इसको मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। तो माशाल्लाह से देखिए बहुत ही ज़बरदस्त सा कलर आया है ऊपर-नीचे दोनों साइड से। जबकि हमने इसको बगैर अवन के बनाया है, उसके बावजूद ये बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार हुई है। ऊपर से बहुत ज़्यादा अच्छा कलर आया है, सॉफ्ट बनी है और अंदर तक ये अच्छे से कुक हुई है। तो आपने ज़रूर ट्राई करना है, और ट्राई करके मुझे बताना ज़रूर है कि मेरी आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक भी ज़रूर कीजिएगा, और मेरी वीडियो को शुरू से एंड तक देखने का आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।